ओडिशा के नयागढ़ जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिल को छू लेने के साथ साथ इंसानियत पर गर्व करने का मौका भी देती है। रानपुर रेंज के घने जंगलों के बीच एक नन्हा हाथी, जिसकी उम्र करीब 4 साल बताई जा रही है, अपने 16 हाथियों के झुंड से बिछड़ गया। भटकते भटकते वो काजू के जंगलों से होते हुए पाटेश्वर गाँव पहुँच गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंधेरे में रास्ता भटक चुका ये मासूम जंबो एक खुले कुएं में जा गिरा। कुआं गहरा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। देर रात तक वो नन्हा हाथी कुएं के अंदर छटपटाता रहा, बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार फिसल कर नीचे गिर जाता। उसकी बेबसी और संघर्ष को देखकर कोई भी पसीज जाए। घंटों तक वो अकेला उस अंधेरे कुएं में फंसा रहा, लेकिन कहते हैं ना, जहां उम्मीद होती है वहां मदद भी जरूर पहुंचती है। उसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ स्थानीय लोगों की नजर कुएं में गिरे उस नन्हे हाथी पर पड़ी। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी हालत देखी, उन्होंने बिना देर किए वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शुरू हुआ एक चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन। रात का समय, घना जंगल और एक डरा सहमा नन्हा हाथी, पर टीम ने हार नहीं मानी। करीब 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाया। सबसे बड़ी चुनौती थी हाथी को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित बाहर निकालना। इसके लिए जेसीबी मशीनों को मौके पर बुलाया गया और कुएं के समांतर एक ढलान वाला रास्ता तैयार करने का फैसला लिया गया। मशीनों की आवाज, आसपास मौजूद लोगों की हलचल, इन सब के बीच वो नन्हा हाथी डरा जरूर था, लेकिन जैसे जैसे रास्ता बनता गया उम्मीद जागने लगी। काफी मेहनत और धैर्य के बाद आखिरकार वो रास्ता तैयार हो गया जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। जैसे ही नन्हे जंबो को बाहर निकलने का रास्ता दिखा, उसने बिना एक पल गवाए पूरी ताकत लगाई और उछलता कूदता हुआ उस ढलान पर चढ़कर कुएं से बाहर आ गया। ये पल वहां मौजूद हर शख्स के लिए बेहद खास था। किसी की आंखों में खुशी थी तो किसी के चेहरे पर सुकून। रेस्क्यू के बाद नन्हा हाथी कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लेकिन सबसे राहत की बात ये रही कि वो पूरी तरह सुरक्षित था। इसके बाद उसे वापस जंगल की ओर भेज दिया गया, जहां उम्मीद है कि वो जल्द ही अपने झुंड से मिल जाएगा। ये पूरी घटना सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी इंसान और वन्यजीव के बीच संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की। स्थानीय लोगों की सतर्कता और वन विभाग की तत्परता ने मिलकर एक बेजुबान की जान बचाई। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति और उसके जीवों की सुरक्षा सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।